तीन संधारित्र C1, C2 और C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनकी समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें आपको तीन संधारित्र दिए गए हैं, C1, C2 और C3। तो ये रहा C1, C2, C3। अब आपको इसमें देखना है, इसमें आवेश क्या दिया है, प्लस Q आवेश, प्लस Q आवेश और प्लस Q आवेश। तीनों संधारित्र में एक समान है। और ये क्या है, C1 धारिता, C1, C2, C3 ये धारिता है। और इसमें दिया है नीचे माइनस Q आवेश, माइनस Q आवेश, माइनस Q आवेश। और इसमें इधर एक इसको दो A उसमें बांटा गया है, A और B में। पहला संधारित्र A है जो विद्युत स्रोत है, और फिर लास्ट वाला है B, ये पृथ्वी है जो पृथ्वी से जोड़ा गया है। और इन तीनों संधारित्र पर विद्युत विभव कितना दिया गया है, V1, V2, V3। जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरीके से आपको लिखना है। देखो, आपको लिखना है चित्र में, हमने तीन संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। पहला संधारित्र, ये पहला संधारित्र की पहली प्लेट को किससे जोड़ा गया है, विद्युत स्रोत के द्वारा जोड़ा गया है। लिखेगा पहली प्लेट को ऐसे जोड़ा गया है। फिर लिखेगा पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा गया है। फिर लिखेंगे दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा गया है। फिर लिखेंगे तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा गया है। ये आपको चित्र में लिखना है। फिर आप लिखेंगे कि इन पर V1 आरोप वो धारिता 1 पर C1 पे V1 दिया गया है विद्युत विभव, फिर उस पर V2, V3, इसी तरीके से C1 दिया गया है, C2, C3। इस श्रेणी क्रम में यही लिखा है जो मैंने लिखा है। देखो चित्र में हमने तीन संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। पहले संधारित्र की पहली प्लेट को विद्युत स्रोत के द्वारा जोड़ देते हैं, जिससे प्लस Q आवेश उत्पन्न होता है। तो दूसरी प्लेट माइनस Q आवेश उत्पन्न होता है। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। फिर लिखे गए, फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया जाता है, और तीसरे संधारित्र की तीसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। पहले संधारित्र का विभव क्या है, V1, फिर दूसरे संधारित्र का विभव V2 और तीसरे संधारित्र का विभव V3। इसी तरह संधारित्र पहली C1 धारिता है, दूसरी की C2 धारिता है, व तीसरी की C3 धारिता है। ये आप जो मैंने आपको अभी इससे पहले समझाया है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी आपको ये रटना है। इतना बताकर, इतना लिखने के बाद यहाँ से इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे पहले संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर। V1 बराबर क्या होगा, Q/C1। देखो V1 बराबर क्या है, Q/C1। इसी तरह के V2 बराबर क्या होगा, Q/C2। इसी तरह V3 बराबर क्या होगा, Q/C3। फिर लिखेंगे दूसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर, V2 = Q/C2। फिर लिखेंगे तीसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर, V3 = Q/C3। फिर आप लिखेंगे बिंदु A व B के बीच कुल विभवांतर। देखो यार, बिंदु A व बिंदु B के बीच कुल विभवांतर, तो क्या करेंगे, V1, V2, V3 इनको क्या कर देंगे, प्लस, इनको प्लस कर देंगे। लिखेंगे V = V1 + V2 + V3। फिर लिखेंगे V बराबर क्या है, Q/C1 है। इधर देखो ये लिखा है ना, Q/C1, Q/C2, Q/C3। इनके मान रखेंगे V2, V1, V3 के मान, तो हम यहाँ रख देंगे Q/C। फिर लिखेंगे चूंकि V = Q/C हो, तो क्या मतलब, V की जगह हम ये बता रहे हैं कि जब V = हम क्या रख सकते हैं, Q/C1। ये किसके बराबर होता है, V के। तो जहाँ ये V होगा तो V की जगह हम रख देंगे Q/C। ऐसी हो जाएगा Q/C1 प्लस इसी देखकर Q/C2, Q/C3। और आपको पता होगा Q का मान होता है, बट हम इसको इस तरीके से करेंगे Q/C = इसमें हम Q को कॉमन ले लेंगे, तो Q से Q कट जाएगा, इधर 1 1 आ जाएगा। इधर लिखेगा 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये इसका आंसर हो जाएगा। और इधर आ जाएगा श्रेणी क्रम में संयोजन में संधारित्र की धारिता। ये इसका आंसर है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी प्लेलिस्ट चेक करें। इस पर क्लास 11th, क्लास 12th की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको चेक करें एक बार।